हेलो फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियो में हमने अलग अलग जो वीडियो आपको दिए हैं अपलोड करके उसमें वेब डिजाइनिंग के कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी आपको HTML के टैग के बारे में। अभी तक हम टेबल डिस्कस कर चुके हैं, लिस्ट है, हाइपरलिंक्स जो पिछले वीडियो में ही हमने अपलोड किया था। हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 1 वीक आएगा, मतलब कि हर एक संडे को हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप तब तक पिछले वीडियोस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि वेब डिजाइनिंग अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आगे जाकर के फायदा होगा। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हैं, आपको जब कभी इंटरव्यू लिया जाता है तो वहां पर आपको ठीक है आपसे प्रैक्टिकल तो करवाया जाएगा, लेकिन जो इंटरव्यू होती है उसके अंदर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिक क्वेश्चंस आपको इन्हीं छोटे छोटे वीडियो से ही मिलेंगे। आपको बड़ी बात, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते या ध्यान नहीं देते जिन पर। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि छोटे छोटे वीडियो आपको आगे इंटरव्यू में या करियर में बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी तक हम हाइपरलिंक, लिस्ट, फॉर्मेटिंग टैग और टेबल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। आज हम बात करते हैं फ्रेम सेट की। बेसिकली फ्रेम सेट होता क्या है? हम जानते हैं कि वेब पेज पूरे की स्क्रीन होती है, लेकिन कुछ वीडियो जो या कुछ आपने ऐसे देखे होंगे वेब पेजेज जिसके अंदर स्क्रीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो उसमें कोई एक पोर्शन तो आपका चेंज होता रहता है, एक हमेशा स्टैटिक रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये कैसे होता है? ये सारी चीजें होती हैं फ्रेम सेट टैग की वजह से। क्या होता है, HTML frames आर यूज टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस। एक ही स्क्रीन को आप अलग अलग विंडो में डिवाइड कर दो, वेयर ईच सेक्शन कैन लोड ए सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट। जितने भी आपके स्क्रीन होंगे, जितने भी आपके पार्ट होंगे स्क्रीन के, उन सभी के अंदर अलग अलग वेब पेज खुलेंगे। A collection of frame in a browser window is known as a frame set। हम जानते हैं सेट किसी चीज का नंबर ऑफ चीजों को मिलाकर के हम एक ग्रुप बना देते हैं, उसको सेट कहते हैं। तो ये फ्रेम्स का सेट है, अलग अलग फ्रेम का, अलग अलग विंडो का, जिसको हमने फ्रेम सेट नाम दिया। A collection of frames in browser window is known as a frame set। Okay? The window is divided into frame in a similar way। The tables are organized into row and columns। जैसे कि हम बात करें कि एक हमने यहाँ से वर्ड के अंदर टेबल बनाई, जैसे कि ये हमारे पास क्या हुआ, ये रो है, ये कॉलम्स हैं, और से नीचे को। तो ये कैसे हुआ? ये जो है इस तरीके से है। अब इस तरीके से जब हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर दें यदि, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रेम सेट। कि जैसे मान लीजिए एक पेज हमने इसमें खोला, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा, यानी कि सारे के सारे वेब पेजेज हर एक स्क्रीन के अंदर अलग अलग आपको मिले, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम सेट। एक चीज और याद रखिए, अभी तक हमने आपको बताया है कि वेब पेज के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। यहाँ पर क्योंकि हम स्क्रीन को डिवाइड करना है और हर एक स्क्रीन के अंदर अलग अलग वेब पेज खुलेंगे, यानी कि एक मास्टर पेज होगा, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग स्क्रीन खुलेंगी। तो जो मास्टर पेज होगा उसके अंदर आप बॉडी नहीं लिखेंगे। कुछ ब्राउज़र पुराने ऐसे होते हैं जो कि फ्रेम सेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक टैग यूज में लिया जाता है नो फ्रेम। पहले तो हम बात करें जो हमारा फ्रेम सेट होगा, फ्रेम सेट को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेम सेट, इसके अंदर हम पहले पेज को कॉलम में डिवाइड करेंगे। कॉलम्स में, इसमें हम दो तरीके से देते हैं उसको, कि आपका पेज जो है किस तरह से डिवाइड होगा। कॉलम्स में कितने कितने परसेंट स्क्रीन पे, 50-50 तो पूरा पूरा दो टुकड़े हो जाएंगे। तो उसको हम यहाँ पर इसकी साइज देते हैं। और फ्रेम सेट कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्या होता है?
क्यों बंद करने की जरूरत होती है, इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो देखिए। इस फ्रेम सेट के अंदर हमें अलग अलग टुकड़े करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी साइज दे दी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ्रेम, और उसमें लिखा जाता है सोर्स, उस वेब पेज का क्या है, यूआरएल। मान लो हम उसको दो टुकड़ों में कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक URL 1, URL 2, और इस फ्रेम सेट का आप नाम भी देंगे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने बुकमार्क पढ़ा था, बुकमार्क के अंदर आईडी पढ़ा था। आईडी किसी वैल्यू को, किसी पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है, वैसे ही नाम भी किसी को आइडेंटिफाई करता है। मान लो इसका नाम है name1, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, name2। तो इस तरीके से हम ये फ्रेम सेट टैग यूज में लेते हैं। तो चलिए हम इसका एक वेब पेज बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये बनता है। तो इसके लिए आप वही अपना पुराना टेक्स्ट एडिटर नोटपैड यूज में लेंगे। ये हमारा नोटपैड है, और जिसका हमने नाम भी कुछ भी फ्रेम सेट XYZ आप अपने हिसाब से रख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि इस पेज के अंदर बॉडी नहीं होगी, लेकिन हेड हमेशा रहेगा। हेड और टाइटल हम हमेशा लिखेंगे HTML, क्लोज HTML, हेड, हेड टैग को क्लोज किया, टाइटल, टाइटल टैग को क्लोज किया, यूज ऑफ फ्रेम सेट। तो इससे क्या हुआ, हमारे इसका हमने एक नाम दे दिया, टाइटल दे दिया यूज ऑफ फ्रेम सेट। इसके बाद में हम यहाँ पर अब बॉडी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट में हम इसको क्या करते हैं, शुरू में पहले दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या लिखा, फॉल्स। हम यहाँ पर परसेंटेज में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट साइज भी दे सकते हैं। तो हमने क्या किया कि बराबर दो स्क्रीन में डिवाइड कर लिया, %50, अगेन दूसरा भी 50%। अब क्योंकि फ्रेम सेट को क्लोज करना है, इसके अंदर हम इसका नेस्टेड टैग होता है। कुछ टैग होते हैं जो किसी दूसरे टैग के अंदर ही काम करते हैं, उसका हम हमेशा नेस्टेड टैग कहेंगे। जैसे पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था लिस्ट आइटम, LI, वह हमेशा किसी न किसी लिस्ट के अंदर काम करते हैं। वो ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसमें काम करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो वहाँ काम करेंगे। यानी कि उनका सिग्निफिकेंट तभी है जब किसी दूसरे टैग के अंदर उसको लिखा जाए। ऐसे ही टेबल हमने पढ़ी थी, टेबल के अंदर हमने टेबल रो TR पढ़ा था, TD पढ़ा था। तो ये TD बिना टेबल के या बिना रो के नहीं हो सकता। मतलब एक मेन टेबल, उसका नेक्स्ट टैग हो गया TR, उसका नेक्स्ट टैग हो गया TD, यानी टेबल डाटा, टेबल डाटा, टेबल रो, टेबल। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा फ्रेम सेट है, इसका हमने क्या लिखा, फ्रेम नेम हमने ले लिया कुछ भी F1, और SRC में हम सोर्स लिखेंगे। सोर्स यानी उसका पूरा कोई वेब पेज का URL। मान लीजिए हमने जो डॉक्यूमेंट कहीं सेव किए हैं वहां से हम इसको ले लिया, और इसका हमने वहां पर क्या नाम है, A1.html है फॉर एग्जाम्पल, या लिंक ले लेते हैं यहाँ पर, links.html। और ऐसे ही दूसरा लिया हमने F2, और उसके अंदर हमने A1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखेंगे हमने क्योंकि इसको दो बराबर में डिवाइड किया है, तो 50% के हिसाब से हमने इसमें दो फ्रेम लिए। यदि आप इसको और भी ज़्यादा टुकड़े करते तो एक फ्रेम हमें और लेना पड़ता। और कभी कभी
फ्रेम के अंदर भी हमें फ्रेम सेट बनाना पड़ता है। तो देखिए अब इसको हमने जब सेव किया और जब इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है। ये हमारा था जो वेब पेज जो हमने बनाया, उसको हम रन करते हैं। अब आप देखिए हमने इसको दो में डिवाइड किया, दो रो में डिवाइड, दो कॉलम में डिवाइड किया था। तो एक कॉलम ये हो गया जिसके अंदर ये सारे आ रहे हैं, और दूसरा कॉलम ये आ गया जिसके अंदर ये सब कुछ है। यानी कि ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, टॉप बुकमार्क काम कर रहा था, यहाँ पर कोई लिंक है टेबल का वो खुला। तो ये दो हमारे बराबर बराबर कॉलम डिवाइड हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ इसके फ्रेम सेट की या फ्रेम की हम और भी प्रॉपर्टी बताएंगे। फिलहाल इसमें आपके पास एक तरीका और होता है कि जब ये स्क्रीन आई तो आप इसको छोटा बड़ा इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आप इसको छोटा बड़ा करने से भी रोक सकते हैं, इसकी भी कुछ एट्रीब्यूट है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा और भी चेंज किया। हमने क्या किया कि इसको कर लिया हमने 30%, और इसको हमने क्या कर लिया 70%। अब हमने इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे ये और छोटा हो गया। अब हम काम करते हैं कि फ्रेम सेट के अंदर भी फ्रेम सेट बना सकते हैं। अभी तो हमने क्या किया, इसको सीधे से दो दो कॉलम में डिवाइड किया। यदि हम इसके बजाय क्या कर देते ROW, तो देखिए क्या होता, दो रो में डिवाइड हो गए। यानी कि क्या होता, हम आपको एक पूरा एक इसका वेब पेज आपको बना करके बताता हूँ मैं। हमने एक पेज बनाया कोई सा भी, उसका नाम हमने क्या रख दिया, बैनर, बैनर .html, कुछ भी नाम ले लिया हमने। और इसके अंदर हमने इसका टाइटल कुछ दे दिया, मान लो बैनर। और इसका हमने बॉडी टैग लिखा है इसके अंदर। बॉडी, बॉडी लिखा हमने। इसके बाद में हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सेंटर, क्योंकि हमने ये सारे टैग हम पढ़ चुके हैं पहले। एड, इसके अंदर हमने क्या किया, H1 लिखा। और साथ में हमने क्या कर लिया, फॉन्ट, फॉन्ट टैग लिखा है यहाँ पे हमने। कलर कर लिया फॉर एग्जाम्पल उसका रेड। और यहाँ पर हमने हेडिंग क्या लिखा, माई फर्स्ट वेबसाइट, कुछ भी हमने ऐसा ले लिया। और इसको हमने बंद किया किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। और साथ में हमने जो हमारा H1 था उसको भी क्लोज कर दिया। हमने बॉडी पढ़ा था, बॉडी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने इसका क्या कर लिया, बीजी कलर। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। मान लो हमने इसका ग्रे कर दिया, या कुछ भी आप कलर ले सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। ये हमने एक वेब पेज बनाया। अब हम वापस चलते हैं हमारे जो फ्रेम सेट हम यूज में ले रहे थे। इस फ्रेम सेट को हम ओपन करते हैं नए नोटपैड के अंदर। ये हमारा फ्रेम सेट था। अब हमने क्या किया देखिए, इसको हमने दो रो में डिवाइड करते हैं पहले। इसको कर लेते हैं 20%, और इसको कर लेते हैं 80%। अब
अब हमने आगे क्या किया, एक नया फ्रेम लिया जो हम दो रो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका नाम हमने क्या रख लिया, टॉप। और उसके अंदर हमने जो हमने अभी वेब पेज बनाया उसको नाम लिया उसका बैनर। इसके बाद क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेम तो तीन बन के आ रहे हैं, एक दो तीन, लेकिन हमने यहाँ पर एक टेक्निक और लगाई कि इसके अंदर हमने एक और फ्रेम शुरू कर लिया। यानी ये क्या हुआ, फ्रेम सेट के अंदर और फ्रेम सेट। आप देखेंगे इससे क्या डिजाइन में चेंज आता है। फ्रेम सेट, इसको हमने, क्योंकि ये पहली रो तो ये होगी, देखिए हमने रो में दिया तो एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तो पहली रो के अंदर तो हमने इसको डाल दिया। इसके बाद जो लिखोगे दूसरी रो मानी जाएगी। कॉलम्स, कॉलम्स में हमने क्या किया कि इसको भी हमने 20% 80% पे डिवाइड कर दिया। और इसके अंदर एक हमारा फ्रेम ये हो गया, एक ये हो गया, और इस फ्रेम सेट को हमने यहाँ से बंद कर दिया। यानी कि इसको लिया फ्रेम सेट। तो देखिए क्या हुआ, हमने एक फ्रेम सेट बनाया ये, जिसको दो रो में डिवाइड कर लिया। यानी कि हम यदि बात करें जैसे ये है, तो हमने पहले एक टेबल बनाई यहाँ पे। टेबल हमने यहाँ से जैसे इसको लिया, ये हमने क्या किया कि एक रो ली, और इसके नीचे हमने एक दूसरी रो ले ली, यानी दो रो डिवाइड हो गई थी। अब नीचे वाला जो है उसको हमने दो कॉलम में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया 1, ये 2, और ये 3। कुछ ऐसा ही डिजाइन वहां पर हमारे पास बन करके आने वाला है। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं फ्रेम सेट को। और जो हमारा वेब पेज था यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश किया, अब क्या हुआ आप देखिए, ये हमारा वो वेब पेज जिसको हमने नाम दिया था टॉप। यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होंगी जो आपने देखी होंगी कि ऊपर एक हेडिंग आ रही है और हमेशा रुकी हुई है, बाकी के सारे पेजेज के अंदर कंटेंट चेंज हो रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है इस तरीके से, फ्रेम सेट की हेल्प से। कि आप इसको, आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं आप अपनी इच्छा से। हमने यहाँ ग्रे लिया था, आप इसकी जगह पर मान लो कुछ कलर का कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कि RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो कैंडिडेट कलर कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि रेड ग्रीन ब्लू की हेल्प से ही कलर कॉम्बिनेशन बनता है कंप्यूटर के अंदर सारा। और इसकी वैल्यू जो होती है डेसिमल और हेक्साडेसिमल में दी जाती है। डेसिमल में इसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 होती है, और हेक्साडेसिमल में ये F तक चलता है। तो हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल में लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना करके पूरा दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर इसको चेंज कर दिया इसने। अब इसमें से किसी की भी यदि मैं कलर की वैल्यू चेंज करूँ, मान लो इसको मैं मैक्सिमम एफ कर दूं, मिनिमम 0 मैक्सिमम एफ तक होता है, 0 to 9, और उसके बाद में ABCDEF चल जाता है पूरा हेक्साडेसिमल। देखिए मैंने रेड RGB ब्लू की पोजीशन बढ़ाई तो ये चेंज हो गया। मालूम है ब्लू को मैं 0 0 कर दूं, तो देखिए क्या होगा। यानी जो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप लोगे वो कलर आपको यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। अभी मान लो हमने इसको FF लिया और इसको हमने यहाँ से देखा तो ये ऐसा बन गया। अब मान लो कोई वेबसाइट है, कुछ देखी होगी, उसके ऊपर यहाँ पर एक कोई लोगो है, यहाँ पर कोई लोगो है, यहाँ पर ये, तो ये कैसे बनता है। तो ये सब हमने बैनर जो वाला पेज था इसके अंदर गए, और इसके अंदर हमने एक टेबल बना दी। टेबल, टेबल के अंदर हमने एक TR ले लिया। ये टेबल रो कैसे बनती है हम पहले देख चुके हैं। TD, टेबल डाटा क्लोज। और इसके अंदर हमने मान लो कोई लोगो हमारा वो ले लिया। दूसरा TD हमारा ये आ गया।
जिसके अंदर हमने इस पोर्शन को उठा के पटक दिया, जिसके अंदर भी हमने लिखा था वेलकम आई पीडी क्लोज। और अलाइनमेंट प्रॉपर बनाने के लिए हमने क्या किया कि लास्ट में कॉलम और ले लिया, और ये जो टेबल है इसकी हमने क्या कर दिया विड्थ, और विड्थ कितनी कर दी हमने इसकी 80%। जब इसकी 80% है तो बाकियों की विड्थ भी देनी पड़ेगी, तो विड्थ में हमने 80% का 20% इसको दे दिया, और जो 80% है बाकी कंटेंट के लिए वो 100% हो जाती है, तो इसको हमने 60% में डाल दिया। और जो बचा हुआ था उसको 60% में, और बचा हुआ भी इसमें 20% में, तो पूरा हो गया 100। अब आप देखिए क्या हुआ। अब आप कहोगे कि कहीं कुछ पता नहीं चला, तो हमने क्या किया, काम और कर दिया। ये जो पोर्शन है इसका अलाइन हमने क्या कर दिया सेंटर, और इसका हमने बैकग्राउंड कलर और चेंज कर दिया। जो हमारा ये टीडी है इसका बैकग्राउंड कलर हमने बीजी कलर हेक्साडेसिमल में ये कर दिया। अब आप देखेंगे, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमने टीडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया लेकिन चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि आप किसी नेस्टेड कंटेंट या नेस्टेड किसी भी टैग का कोई एट्रीब्यूट देते हैं तो आप सीधा सीधा उसको नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको स्टाइल शीट यूज में लेनी पड़ेगी। और स्टाइल शीट के बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक आपको आइडिया दिया था कि इनलाइन स्टाइल शीट कैसे लिखी जाती है। बाकी हम अगले अलग से किसी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बता देंगे कि ये कैसे काम करती है, स्टाइल शीट कैसे बनती है। हमने ये जो था एलाइन इसको भी क्या कर दिया सेंटर, और इस मास्टर टेबल को हमने पूरे को 100% कर दिया। तो ये तो हमारा क्या होगा हेडिंग। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फ्रेम सेट के बारे में। तो हमने क्या किया यहाँ पर इस वाले पोर्शन के अंदर जिसमें कि ये आ रहा है, यहाँ पर हमने एक और पेज बनाया HTML लोड HTML ऐड टाइटल वाली टाइटल, और इससे हमने क्या किया लिंक पेज इसका टाइटल रख दिया। बॉडी ये हम क्यों बना रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बना ली HREF, सॉरी लिस्ट आइटम लिखा जाएगा पहले LI ए HREF हाइपरलिंक के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और ये हमने क्या नाम दिया इसका लिंक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे पेज पड़े हैं, लिंक्स डॉट HTML, लिंक लिंक का टैग क्लोज, लिस्ट आइटम क्लोज। दूसरा हमने ले लिया, मान लीजिए A1, कुछ भी नाम दे दिया इसका, A1 है जो भी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या ले लिया A2, A2, और इसको हमने क्या दे दिया माई लिंक्स डॉट HTML। अब हम चलते हैं वापस फ्रेम सेट वाले पेज पर, और
इसके अंदर हमने इसको नाम क्या दे दिया इस वाले का, mylinks.html। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर कुछ और खुल के आ जाएगा। हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज इजिकल टू, हमारी हमने 4 ले लिया। फेस इजिकल टू हमने कुछ भी, जो भी आपको फॉन्ट याद है वो आप लिख सकते हैं। नहीं हो तो आप फॉन्ट लाइब्रेरी होती है उसमें से कोई सा भी फॉन्ट यूज में ले सकते हैं। अब क्या हुआ, साइज को ज़्यादा नहीं बढ़ी, हम इसकी साइज और कर लेते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में डिफॉल्ट साइज क्या होती है आपके पास, 3 एरियल। फॉन्ट हमने एरियल ले लिया इस बार। लिंक्स को, माई लिंक्स को हमने सेव किया और ये बन गया। अब क्या हुआ देखिए, हमने यहाँ पर इसको खोला तो ये तो लिंक इसी में खुल गया। यहाँ पर इसको भी खोला इसमें आ गया, इसको भी खोला इसी में आ गया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें तो ये इधर खुल जाए, ये यहाँ क्लिक करें तो इधर खुल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला हमारा क्या है, लिस्ट कर लेते हैं चलो इसका नाम, और इसका नाम हम क्या कर लेते हैं, टेबल। तो इस वाले पे क्लिक करने पर ये लिंक इधर खुले, इसके लिए हमें करना क्या है कि देखिए हम जो फ्रेम सेट पढ़ रहे हैं तो हर एक फ्रेम का हमने ये नाम दिया, इसका टॉप दे दिया, इसका F1 दे दिया, इसको F2, F2 के बजाय हमने इसको मेन फ्रेम कर लेते हैं इसका नाम, जिसमें कि हमारा बाकी का सारा कंटेंट हमें नजर आएगा। तो अब करना क्या है इसके लिए कि जो पेज जिसमें हमने हमारे लिंक बनाए हैं mylinks.com उस पर चलेंगे, और ये जो हमारे इनका टैग बन के आए हैं इसके अंदर हम टारगेट बता देंगे, टारगेट क्या, मेन फ्रेम। यानी टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट के अंदर हम उस फ्रेम का नाम दे देते हैं जिसमें कि उसको खुलना चाहिए। यहाँ क्लिक किया इधर खुल गया। ऐसे ही कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे हम क्लिक करते हैं तो वो सेपरेट विंडो में जाकर के खुलता है। तो उसके लिए कुछ नहीं, ये जो होता है यहाँ पर आकर के टारगेट में आप कुछ भी लिख दीजिए जो कि हो नहीं, तो उसके लिए ब्राउजर को समझ में नहीं आता तो उसको उठा करके सेपरेट विंडो में खुलता था। देखिए एक हमारा ये था और एक हमारा ये दूसरी विंडो के अंदर वो खुल गया। अब देखेंगे ये दूसरी विंडो में खुल गया, ये हमारा था, हमने इस दूसरी विंडो वाले को बंद किया, वापस इस टेबल पर क्लिक किया तो उसने सेपरेट खोल दिया। तो ये पॉसिबल होता है इस टारगेट की हेल्प से। तभी तो हम क्या करते हैं, इन सबको इसके अंदर खोलते हैं। हमारा टारगेट दिस, लिस्ट इधर खुलेगा, टेबल और लिंक। यानी बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होगी वो ऐसे ही चलती हैं। जब आप देखिए, अब आप ऊपर का सेक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा, ये वाला इधर वाला चेंज नहीं हो रहा जिसमें कि हमने लिंक दिए हैं, लेकिन इधर का पोर्शन सारा चेंज हो रहा है। टेबल, लिस्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं अपने हिसाब से, कि आप इसको यहाँ क्लिक करो ये इधर खुल जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बीच में ये ना बॉर्डर भी नजर नहीं आता,
तो ये बॉर्डर कैसे गायब होता है वो भी हम अभी आपको बताते हैं। हमारा जो फ्रेम सेट है इसका हमने बॉर्डर इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। अब आप देखिए, यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो देखने में ये लग रहा है कि पूरा सेक्शन, पूरा पेज एक ही है पूरी स्क्रीन पे, बट ऐसा है नहीं। ये बेसिकली 3 में डिवाइडेड है। तो आप इस पे क्लिक करते हो, ऐसे खुल रहा है, ये ऐसे खुल रहा है। ऐसे ही हमने क्या किया कि जो हमारा ये लिंक वाला पेज है इसके भी बीजी कलर में गए, हैश ये। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पेज एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन आपको केवल इतने पोर्शन में चेंज मिल रहा है और ऊपर वाला सारा सेक्शन आपका रुका हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको और कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले सेक्शन को हमने 10 करके इसको 90 कर दिया। अब आप देखेंगे हमने बॉर्डर 0 कर दिया, तो इसको आप छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रॉल बार गायब हो गई। लेकिन इधर इधर कंटेंट ज्यादा होंगे तो स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगी। उसके लिए आपको, क्योंकि इसकी और कुछ प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बार को भी ऑन ऑफ करने के लिए, तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपका काम इसी से भी चल जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस पूरे फ्रेम सेट को यूज में लेते हैं। तो फ्रेम सेट का लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया है। आप कितने भी नेस्टेड फ्रेम बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी के अंदर कोई सा भी पेज खोल सकते हैं। अब एक इसमें और लिखा जाता है, मान लो कोई ऐसा ब्राउजर है जो फ्रेम सेट को सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए होता है नो फ्रेम। नो फ्रेम। और जब नो फ्रेम है तो बॉडी होना जरूरी होता है। यूज ऑफ नो फ्रेम कुछ भी हमने ले लिया, लेकिन क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला सेक्शन, या हम ये कहें कि आपका ब्राउजर फ्रेम सेट को सपोर्ट नहीं करता होगा। अदरवाइज नो फ्रेम वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वो ब्राउजर अपने आप समझ जाता है कि मुझे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो इस तरीके से आप इस फ्रेम सेट को यूज में ले सकते हैं। फ्रेम सेट अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके और भी बहुत सारी स्टाइल्स और प्रॉपर्टी होती हैं। बाकी स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में स्टाइल शीट के चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स का। तो बेहतर ये है कि तब तक के लिए अभी तक जो हमने इसको पढ़ा है इसको आप प्रैक्टिस करें, और पिछले वीडियोस को भी लगातार देखते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करते रहें। और अगले आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम आपको अगले वीडियो के अंदर, बहुत बड़ा एक टॉपिक है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनता है, उसके कंटेंट कैसे डिजाइन किए जाते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट से किसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हम अगले आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।